गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं स्थापत्य कला में मुगल काल में जहांगीर की। इससे पहले अपन ने बात की थी अकबर के स्थापत्य कला की। आज हम बात कर रहे हैं जहांगीर की। अकबर के बाद में मुगल बादशाह के रूप में जहांगीर शासक बना। जहांगीर जब शासक बना उस समय उसने जो कार्य किए स्थापत्य कला, चित्रकला और प्रकृति के लिए। सर्वप्रथम उसने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। उसमें लाल पत्थर और संगमरमर के कहीं कहीं प्रयोग देखने को मिलता है। जहांगीर के समय महत्वपूर्ण जो स्मारक थी या स्थापत्य कला का अजूबा कहें वह इत्मदौला का मकबरा था, जिसमें पित्रा का प्रयोग किया गया। इसमें लाल पत्थर के साथ साथ में बहुमूल्य पत्थरों का और संगमर के पत्थरों का और अनेक अन्य पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिससे इसमें नवीनता लाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जहांगीर का मकबरा शाहजहाँ में स्थित है। शाहजहाँ में जो जहांगीर का मकबरा स्थित है वह भी एक महत्वपूर्ण स्मारक जहांगीर के समय बनाई गई। जहांगीर के समय स्थापत्य के इनके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वह विशाल बागों का उसने निर्माण करवाया। विशाल बागों में बहुत सारे बागें, ऐसा माना जाता है कि उसने 777 बगीचों का निर्माण करवाया। उनमें नवीन और अच्छे किस्म के पेड़ पौधे लगवाए, फूल लगवाए और ऐसा माना जाता है कि उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की भी कोशिश की। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर प्रकृति के साथ साथ में नवीन पेड़ पौधे, नवीन प्रयोग का भी कोशिश जहांगीर के समय देखने को मिलती है। जो बात करें हम अकबर और जहांगीर के स्थापत्य कला में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन या तुलनात्मक अध्ययन करें तो देखा गया कि जहांगीर के समय और अकबर की स्थापत्य कला में रात दिन का फर्क है। अकबर की स्थापत्य कला जहाँ ओजपूर्ण थी, वहीं जहांगीर की जो स्थापत्य कला थी उसके जीवन शैली से प्रभावित थी। जहांगीर की जो स्थापत्य कला है उसका जीवन जो विशाल विलासपूर्ण जीवन व्यतीत करता था उसको अधिक पसंद करता था। उसी प्रकार उसने स्थापत्य कला का निर्माण कराया। इत्मदौला के मकबरे में पित्रा का प्रयोग इसका एक साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। पर जहांगीर स्थापत्य कला में अधिक रुचि न लेकर उससे भी अधिक उसकी रुचि चित्रकला में थी। ऐसा माना जाता है कि वह खुद भी चित्र बनाता था और चित्रकला का उससे अच्छा अनुभव था, पारक और पार की नज़र थी। जहांगीर का शासनकाल स्थापत्य कला से अधिक उसकी चित्रकला के लिए जाना जाता है और महत्वपूर्ण माना गया। जहांगीर के समय स्थापत्य कला के जो उद्देश्य थे वह महत्वपूर्ण थे। जहांगीर का उद्देश्य था स्थापत्य कला का सर्वप्रथम सुरक्षा, बाह्य आक्रमण से, विद्रोह से या फिर अन्य कारणों से सुरक्षा के लिए स्थापत्य कला का निर्माण किया। उसके अलावा उसने धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए जो कार्य किए, उसके लिए इस्लाम की धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए स्मारकों का निर्माण करवाया, क्योंकि उस समय इस्लाम के व्यक्ति अल्पसंख्यक थे और धार्मिक स्थल उनके लिए इतने अधिक नहीं थे। ऐसी स्थिति में जहांगीर ने धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। इससे महत्वपूर्ण अधिक और उसने अपने प्रिय पात्रों की से प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए या श्रद्धा के लिए उसने स्थापत्य का निर्माण करवाया, जिसमें अकबर का मकबरा महत्वपूर्ण है। उसके मकबरे को पूर्ण कार्य या संपूर्ण कार्य, अंतिम रूप से कार्य जहांगीर के समय हुआ। इसके अलावा अपनी प्रेम अभिव्यक्ति के लिए भी जहांगीर ने मकबरे का निर्माण करवाया। हाजी बेगम ने उसके जहांगीर के मकबरे को निर्माण पूर्ण कराया था। इस प्रकार इस काल में धार्मिक दृष्टि से स्थापत्य कला का निर्माण हुआ,
प्रेम की अभिव्यक्ति या श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए या प्रकृति के साथ में अपने को जोड़ने के लिए स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। उसमें बगीचे, बाग महत्वपूर्ण है, उद्यान महत्वपूर्ण है, जो कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक देखने को मिलते हैं और उसकी आज भी अपन को बगीचों के रूप में निशानी देखने को मिलती है। इस प्रकार मुगल काल में ही प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश जहांगीर ने शुरू कर दी थी। भले ही प्रकृति के उस समय प्रदूषण इतना नहीं था, फिर भी अपने आप को प्रकृति से जोड़ने के लिए नवीन पेड़ पौधों की खोज के लिए उनके साथ में अपने आप को ढालने के लिए उसने बगीचों का निर्माण करवाया। इस प्रकार जहांगीर में के समय स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। फिर भी स्थापत्य कला में जहांगीर का इतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं था जितना कि उसकी चित्रकला में देखने को मिलता है। जहांगीर स्थापत्य कला से अधिक चित्रकला के लिए जाना जाता है। इस समय इसके बाद में जो शासक बने वह शाहजहाँ थे। शाहजहाँ ने स्थापत्य कला को मुगल काल में सर्वोत्कृष्ट बनाने की कोशिश की। उसमें उसने भव्यता लाने की, मोहकता लाने की कोशिश की और अत्यधिक व्यय करके उसको विश्व की धरोहर के रूप में विकसित करने की कोशिश की गई, जिसके बारे में अपन कल जानेंगे, समझेंगे और क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य थे कि उसने इतनी बड़ी विशाल स्थापत्य कला का निर्माण किया जा सका।